हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो है सपना के लिए। काफ़ी सारे लोग मैसेजेस कर रहे थे कि सपना के ऊपर वीडियो लाओ, तो मैंने सोचा कि चलो एक रिएक्शन बनाते हैं सपना के ऊपर। और अभी फ़िलहाल में मैंने उनका वीडियो भी देखा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि सपना ने अभी जो घर चेंज किया वो चीज़ थोड़ी सी अटपटी मुझे भी लगी है। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगी है मुझे भी। जिस तरीके से पब्लिक बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रही है उनको, उसी तरीके से मुझे भी थोड़ा सा अजीब फील हुआ कि यार, जब घर लिया था तब आपने नहीं सोचा था कि आप कल को कैसे रहोगे उस घर में अकेले, या कैसे क्या करोगे। हो सकता है कि उस समय हालात ऐसे थे कि उस समय सिर्फ घर घर समझ में आ रहा था। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं और इंसान उस हिसाब से चीज़ें करने लगता है। और उस टाइम पे कुछ ऐसा भी था कि घर नहीं मिल रहा था। बहुत मुश्किल के बाद एक घर मिला था इनको। तो उस टाइम पे सारा सामान एक तरीके से रोड पे, मान लो कि रोड पे था, उस सामान को रखने की जगह चाहिए थी और उस टाइम पे बहुत ज़रूरी था घर मिलना। तो उस टाइम पे सपना ने घर लिया, लेकिन आज की डेट में सपना ने घर चेंज किया है। कई लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपना घर ले लिया है। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ मुझे मालूम है उन्होंने अपना ही ले लिया है, तो ये फालतू की बकवास तो मैं करूँगी नहीं, क्योंकि मैं नहीं जानती कि सच क्या है। हो सकता है कि उन्होंने अपना ही घर ले लिया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि अपना ना लिया हो, कुछ चीज़ों की वजह से वो घर छोड़ना पड़ा हो। कई बार होता है कि घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पहले नहीं दिखती है, धीरे धीरे बाद में दिखती है जब आप रह रहे होते हो। जो घर चेंज करने का आया है बात, उसमें सपना ने बताया कि उनको अब समझ में आ रहा है कि मम्मी और भाई भाभी इस तरीके से हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकते, मुझे अकेले ही मैनेज करना है, तो पॉसिबल नहीं था मेरा यहाँ रहना, इस वजह से मैं घर चेंज कर रही हूँ। तो उन्होंने एक नॉर्मल सी बात रखी। देखिए, ये चीज़ तो पहले भी पता थी कि सपना को अलग ही रहना है, और ये बात सही है कि अलग रहना ही सही होगा, क्योंकि खून के रिश्तों में ज़्यादा घुसना भी ठीक नहीं होता है। कई बार होता है मायके में अगर कोई लड़की बहुत ज़्यादा रहना शुरू कर दे अपने बच्चों के साथ, तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। तो मुझे अच्छा लगा कि सपना ने एटलीस्ट अलग रहने का फ़ैसला लिया। लेकिन कई सारे लोग हैं जो सपना के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है कि बच्चे का लॉस हो जाए। तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स ऐसे थे कि तुम्हें पहले नहीं पता था कि तुमने ये घर लिया है, तुम कैसे क्या करोगी क्या नहीं करोगी। मतलब बहुत सारी तमाम तरह की बातें हैं जो सपना के ऊपर बोली जा रही हैं। तो मैं सभी लोगों से सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, जिन लोगों ने ये भी कमेंट किया कि तुम्हें पहले नहीं पता था कि तुम घर में अकेले रहने वाली हो, मायके वालों को नहीं रखने वाली हो, या कैसे मैनेज होगा, घर लेने से पहले पता होना चाहिए। 1 महीना नहीं हुआ और तुमने घर खाली कर दिया। बहुत सारी बातें आ रही हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, देखिए, अंदर की बात ना आप जानते हो ना मैं जानती हूँ। हमें कुछ भी बोलने से पहले एक बार वेट करना चाहिए, सपना के पॉइंट्स आने चाहिए। जब सपना अपनी तरफ से कंफर्टेबल होगी, वो अपने पॉइंट्स ज़रूर शेयर करेगी। और मुझे लगता है कि वो पागल लड़की नहीं है, कुछ चीज़ों में वो पागलपंती करती हैं, वहाँ मैंने भी टोका है। बहुत बार मैंने ऐसे रिएक्शन भी दिए हैं जब उन्होंने जो रॉड चैनल उन्होंने बोला था कि अंशु को दे देती हूँ, उस जगह पे मुझे बहुत गुस्सा आया था। मेरा गुस्से वाला रिएक्शन भी आज तक मेरे चैनल पे पड़ा है, और वो रियलिटी थी, मेरा गुस्सा निकलना जायज़ था। लेकिन मैं ये कहूँगी कि इतना बड़ा फ़ैसला अगर सपना ने लिया है घर चेंज करने का, तो कोई इतनी बड़ी बात ही होगी, कुछ बात तो होगी ना कि घर खाली किया है। इतना पागल तो कोई नहीं है। और घर बदलने में भी बहुत मतलब पावर लगती है, ऐसा नहीं है मजाक की बात है। जितने भी लोग सपना को पसंद करते हैं, एटलीस्ट हम लोगों को तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि अगर सपना के मन में कोई बात आई है, उसने कुछ स्टैंड लिया है, तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। तो हम लोगों को वेट करना चाहिए, जब तक उनका खुद का पॉइंट नहीं आता है तब तक हमें फालतू की बातों में नहीं घुसना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी मैं ये कहूँगी कि जो भी चीज़ें अभी तक आ रही हैं सपना से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया पे। ऐसा नहीं है कि अभी भी चीज़ें रुक गई हैं। वहाँ सपना का जो व्लॉग आया उसमें, घर खाली वाला, उसमें बच्चा जो मतलब आरूही जो थी वो बोल रही थी कि हम घर से जा रहे हैं। तो बच्चे को एक उम्मीद थी कि हम लगता है वापस दादा दादी के पास जा रहे हैं। तो बच्चे ने बोला, तो सपना ने जो उनको बताया बच्चों को कि हाँ अभी नहीं जा रहे हैं लेकिन हम बहुत जल्द जाएंगे, तो इसका मतलब कि सपना अपने रिश्तों को ठीक करना चाहती है।
शायद वो इतनी ज़्यादा त्याग जो अपनी लाइफ में कर रही थी, चाहे वो चैनल का हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो गहनों का हो, चाहे वो पैसे का हो, वो सारे त्याग इसी वजह से कर रही थी। वो नहीं चाहती कि वो रिश्ता ख़त्म हो या वो रिश्ता ना रहे। तो शायद वो इस रिश्ते को ही बचाने के लिए सारी चीज़ों को दांव पे लगा रही है। अभी भी रिश्ता कभी भी बोलने से ख़त्म नहीं होता है। रिश्ते के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, इंसान बहुत ज़्यादा सोच समझ के चीज़ों को करता है। और सपना ने इस समय बहुत कुछ खोया है। शायद वो जो चीज़ें वापस नहीं आ सकती, वो तो चाह कर भी वापस नहीं ला सकती, लेकिन जो चीज़ें ठीक हो सकती हैं उसके लिए सपना कहीं ना कहीं कोशिश ज़रूर करती हुई नज़र आ रही है। और काफ़ी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो आरूही ने बोला वो सूरज जी का खून है, इसलिए उसको दादा दादी की पड़ी है। लेकिन अगर सपना को देखा जाए तो सपना तो अपने गालियाँ ही देती है ससुराल वालों को। तो मैं ये कहूँगी कि वो गालियाँ नहीं होती हैं, सिर्फ ये होता है कि इंसान का फ्रस्ट्रेशन होता है, कई बार निकल जाता है, तो उससे इंसान की इमेज को हमें सेट नहीं करना चाहिए। 100 चीज़ें अगर उसने अच्छी की हैं और एक चीज़ बुरी कर दी, तो इसमें इतना भी बुरा नहीं बोलना चाहिए हम लोगों को। एटलीस्ट हम लोगों को उसका सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो कुछ कर रही है तो कुछ सोच समझ के कर रही होगी, और बहुत जल्द हम लोगों के सामने सारी चीज़ें आएंगी। वहाँ पर एक चीज़ और लोगों ने बहुत इशू उठाया है कि शिवी जो है, शिवी वहाँ नहीं दिखाई दी जब घर खाली हुआ, क्योंकि जब लेने की बारी थी या जब सपना ससुराल छोड़ के आई थी उस समय शिवी बहुत ज़्यादा थी इनके साथ, लेकिन बाद में वो दिखाई नहीं दी। और ना ही सपना ने वो चीज़ें दिखाने की कोशिश की, ना ही उनको बुलाया। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि शिवी कहीं बिज़ी हो या शिवी ना आ पाई हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि सपना ने ना बोला हो कि भाई पहले इतनी मदद कर दी, अब क्यों परेशान करूं, हम खुद मैनेज कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। उन सब चीज़ों में भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तमाम तरह की बातें कर दी कमेंट सेक्शन में, तो मुझे लगता है वो भी ज़्यादा ही हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा कमेंट को कम कीजिए, या आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। चीज़ें धीरे धीरे ही बाहर आएंगी, एकदम से तो कोई बाहर आता नहीं है कुछ भी, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि सब लोग एकदम दुश्मन बन गए सपना के, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगी कि थोड़ा पेशेंस रखिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय, टेक केयर।